हे गाइस, दिस इज अनिकेत भोसले और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भेड़िया का 3D एक्सपीरियंस रिव्यू। मेरा 3D एक्सपीरियंस कैसा था, ऑन बिहाफ ऑफ दैट ये रिव्यू रहेगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस फिल्म को 2D में देखना है, 3D में देखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट 3D। ऑल्सो मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा वॉइस डिफरेंट लगेगा इस वीडियो में। सो प्लीज बेयर विद दैट एंड लेट्स टॉक अबाउट 3D। सो बिफोर गेटिंग इनटू द 3D क्राइटेरिया, आई वाज डाउटिंग कि मेरा 3D एक्सपीरियंस मैं आपको कैसे शेयर करूंगा वर्चुअली ऑन ए यूट्यूब वीडियो। सो मैंने कुछ तो जरा सा इंटरेस्टिंग सी मैंने खुद इन्वेंट करा है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं समझा बॉस आई कैन एक्सप्लेन यू इन द कमेंट सेक्शन। सो जिस थिएटर में गया, पीवीआर थिएटर में, नॉट प्रमोटिंग द थिएटर, हालांकि थिएटर वॉज गुड। सो जिस थिएटर में गया उस थिएटर में थे 15 सीट्स और आई वॉज इन 13 और 15 रोज, सॉरी माई बैड, 15 रोज थे। तो मैं 13 या फिर 14th रो पे था। तो अभी हम नंबर लेंगे 0 to 15। वाई 0? क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में 0 विल बी द स्क्रीन। सो आप कोई भी थिएटर में जाओगे तो 0 को अज्यूम करना कि वो स्क्रीन है और हर एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा एक एक रो को। तो इफ आई एम सेइंग 6 7 दैट मीन्स आई एम सेइंग 6th और द 7th रो। इफ आई एम सेइंग 8 9 देन 8 और 9th रो। सो अभी हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम करते हैं आप बड़े लास्ट सीट्स पे हो। आई पर्सनली प्रेफर थर्ड लास्ट सीट, सेकंड लास्ट सीट फॉर द गुड 3D एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जितना दूर जाओगे वो इतनी बड़ी स्क्रीन उतनी स्मॉल होती जाएगी और वो थिएटर एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो आपको इतना भी दूर नहीं बैठना है। बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि यू आर सिटिंग ऑन द वेरी 15th लास्ट रो। सो आप यहाँ पर हो और ये स्क्रीन है। तो जो बीच में का जो एम्प्टी ये जो स्पेस है वो रोज है। ओके वहाँ पर भी ऑडियंस बैठी है, बट अभी के लिए आप 15th रो पे बैठे हो एंड 0 पे स्क्रीन है। तो मैं 3D में, अगर हम 3D फिल्म देखने जा रहे हैं तो दो चीज़ें रहती हैं। एक रहती है डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना पास है, कितना दूर है, और दूसरा रहता है पॉप आउट। जैसे कि अगेन मैं आई ऑलवेज थ्रो दिस पेन, कि ये जो पेन मैंने थोका बोल रहा हूँ मैं, फेंका, तो कितना दूर था कितना पास था, तो ये उसे कहते हैं पॉप आउट। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में ये कहूँगा कि मुझे एक पॉप आउट 8 या फिर 9 लगा। उसका मतलब कि हम सेइंग कि जब मैं थिएटर में था और एंड आई एम सीटिंग ऑन द 15th रो, तो मुझे वो जो 3D इफेक्ट था वो मुझे 8 या फिर 9th रो तक फील हुआ कि इतना दूर आया, इतना पास आया। हर वक्त मैं नहीं बोल सकता ना, इतना नज़दीक इतना नहीं आता है लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरे को समझा कि ये बड़ा ये लगा ईजी रहेगा आपको समझने के लिए कि इसका डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे है। एंड आई होप यू गाइज आर द कंसिस्टेंट व्यूअर्स ऑफ माइंड। सो इन फ्यूचर जब भी कोई 3D फिल्म का रिव्यू करूँगा तो यही मैं एक्सप्लेनेशन यूज़ करूँगा कि आपको समझेगा कि कितना डेप्थ ऑफ फील्ड है, कितना दूर कितना पास लगता है 3D में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3D। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो शुरू करते हैं शुरू से। आई एम जस्ट गोना से 4 इन डिटेल चीज़ें मुझे 3D में अच्छी लगी। उसके बाद एज अ होल एक्सपीरियंस में कहूँगा विद द होल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम 0 to 15 वाला। तो ओपनिंग सीन, दूसरा रहेगा फर्स्ट 20 मिनट्स, तीसरा रहेगा द क्लाइमैक्स एंड द फोर्थ विल बी द वेरी एंडिंग सीन जहाँ पे क्रेडिट स्टार्ट होंगे। तो वहाँ पर सो पहली बात करते हैं ओपनिंग सीन। So good. Opening scene looks good in 3D. हालांकि not in terms of depth of field, but एक pop out है which is done correctly. और मैं नहीं डरा उस pop out के लिए, but there were many people who got scared और few people gasped कि oh shit, close to my face. ऐसे बहुत लोगों ने react करा। So good 3D opening scene was good in 3D. Second, first 20 minutes में आपको दूसरा pop out देखने मिलता है। एंड फर्स्ट 20 मिनट्स आई एम नॉट गोना स्पॉइल दूसरा पॉप आउट कौन सा है, हालांकि मैंने फर्स्ट वाला भी स्पॉइल नहीं करा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि है दूसरा। फर्स्ट 20 मिनट्स लुक्स गुड इन 3D एंड गुड फॉर दैट। हालांकि मतलब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ पर वहाँ फील होती है कि डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है। तीसरा मैंने कहा क्लाइमैक्स में पॉप आउट्स नहीं है बट देर इज अ गुड डेप्थ ऑफ फील्ड। हालांकि चीज़ें बड़े नज़दीक लगते हैं, बड़े ऐसा डिस्टेंस में आपको बड़ा क्लियरली समझ में आता है। सो गुड डेप्थ ऑफ फील्ड इन क्लाइमैक्स। हालांकि मेरे को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 2-2 3-3 सेकंड के सीन्स लगे जो बहुत ही क्लोज आते हैं स्क्रीन के पास। सो गुड। एंड द वेरी एंडिंग सीन, बेसिकली अगर मैं रेफरेंस करूँगा नो वे होम का जो एंडिंग सीन था मैं यहाँ पर बता दूंगा, तो वो सिमिलरली भेड़िया जैसा काउंट कर लो कि भेड़िया जस्ट कम्स एट ऐसे। एंड लेट्स टॉक अबाउट एज अ होल अभी फिल्म। सो पहला पॉप आउट, फिल्म के अंदर मुझे 3 से 4 पॉप आउट्स लगे हियर एंड देयर, एक 2-2 3-3 सेकेंड्स वाले। तो या गुड फॉर 3D। आपको अगर मैं कंपेयर करूँ मार्वल या फिर कोई हॉलीवुड फिल्म में इतने भी नहीं रहते, रेयर 1-8 2-3 मिल जाते हैं पॉप आउट, वो भी बड़े रेयर मोमेंट्स पे। तो गुड, एक इंडियन
3D फिल्म में 3-4 पॉप आउट सीन्स है, वो भी एक ऐसी 3D फिल्म जिसको प्री प्लान नहीं करा गया था 3D में और इसको पोस्ट कन्वर्जन करा गया एंड इट स्टिल लुक्स गुड इन 3D, सो इट्स गुड फॉर इन दैट क्राइटेरिया फॉर पॉप आउट। सेकंड, डेप्थ ऑफ फील्ड। सो जैसे मैंने कहा स्क्रीन इज ऑन द 0, हम बैठे हैं, यू एंड मी आर सिटिंग ऑन द 15th रो, तो बहुत सारे इफेक्ट्स मुझे से लगे या फिर सीन्स मुझे लगा कि 6-7 तक क्रॉस करते, कि 6th या फिर 7th रो तक लगते कि बाहर आ रहे हैं। और जितने भी रोमांटिक सीन्स थे, कॉमेडी सीन्स थे, इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है इंटरेस्टिंग बट एक्शन वाले सीन्स नहीं हो रहे, तो मुझे लगा वो माइल्ड इफेक्ट है, वो 3 to 4 लगते हैं। स्पेसिफिकली कॉमेडी में 3 to 4 लगते हैं, यानी कि मैं इसे माइल्ड इसलिए कहता हूँ कि स्क्रीन के बाहर रहते बट इतने बाहर नहीं रहते कि इसे इंजॉय करा जा सके एज इन 3D, और ये इतने अंदर भी नहीं रहते कि फ्लैट लगता है, तो बड़ा माइल्ड वाला 3D इफेक्ट रहता है। और इफ यू आर सिटिंग ऑन द 15th रो और आपको 3rd 4th तो फीलिंग होता है, तो यू गेट द आइडिया। तो एंड एक्शन सीन्स में भी वो वेरी करता है, कहाँ पर आपको 6-7 भी लगेगा और कौन से एक्शन सीक्वेंस में 3 to 4 फिर से लगेगा, डिपेंडिंग कि कितना फ्रेमिंग करा गया है, एज टू एज शॉट या फिर ओपन स्पेस में शॉट करा है, वो डिपेंडिंग होता है ना, वो डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज होते रहेगा। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे जंगल मोन्टाजेस है, वहाँ पर आपको 3D अच्छा देखने मिलता है, वहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड में कहूँगा 8-9 तक फील होता है, वी आर सिटिंग ऑन द 15th रो, गुड। एंड कुछ पॉप आउट्स थे वो 13-14 तक भी आते हैं पास, सो दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर द डेप्थ ऑफ फील्ड। नाउ यू नो कि कितना दूर कितना पास आता है फिल्म। तीसरा है डार्क सीन्स, फिल्म कितनी डार्क है। आई हैव टू से फिल्म बड़ी डार्क है, आई थिंक 60 to 70% डार्क लोकेशंस पे है, नॉट नेसेसरली अंधेरे वाले सीन्स है बट डार्क लोकेशंस इन जनरल। तो हमें क्या करना चाहिए, 3D में देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मैं इसके लिए रेफरेंस करूँगा, 2 फिल्में रेफरेंस करूँगा। एक रहेगी विक्रांत रोना। अगर आपने विक्रांत रोना 3D में देखी है एंड इफ़ यू डिडंट फील कि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, मुझे डल एक्सपीरियंस या डार्क एक्सपीरियंस है, यू नो दी आंसर, ये फिल्म सिमिलर एक्सपीरियंस में पड़ती है। अगर आपने विक्रांत रोना 3D में देखी, आपको ये भी आप देख सकते हो। दूसरा रहेगा RRR का क्लाइमैक्स सीक्वेंस। इफ़ यू हैव सीन RRR इन 3D एंड आपको क्लाइमैक्स सीक्वेंस में दिक्कत नहीं हुई देखने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी 3D में देखने के लिए। द 4th पॉइंट इज कनेक्टेड टू द 3rd पॉइंट एंड द 4th पॉइंट इज चूज गुड 3D थिएटर्स। तो 2 चीज़ें याद रखना है, प्रोजेक्शन के बारे में गूगल करना, आई थिंक इट विल बी हार्ड टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन राइट, बट कि प्रोजेक्शन नया है पुराना है वो मैटर करता है, उससे भी 3D डिपेंड करता है कितना अच्छा दिखेगा कितना ख़राब दिखेगा। दूसरा स्क्रीन को वो बार बार क्लीन करते हैं या नहीं। मेरे को बहुत सारे थिएटर्स में स्क्रीन डल लगता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत धूल है, उनको डस्टिंग नहीं किया जाता, तो ये 2 चीज़ें रहती है। तो प्लीज़ चूज़ अ गुड थिएटर ऑल्सो, अगर आपको पता है तो प्लीज़, या फिर आप कोई प्रीमियम थिएटर में जाओ, तो टिकट एक्सपेंसिव रहेंगे बट उनके थिएटर्स एटलीस्ट क्लीन रहेंगे, थोड़े मेंटेन्ड रहेंगे। तो दैट्स दैट फॉर द 4th पॉइंट। I find 5th point funny क्योंकि it's about comedy. Bad jokes, right? This is who I am. I'll say lame jokes. So basically, what I mean by this point is, film एक horror comedy है, तो as Junos 3 भी horror comedy थी, तो film really focuses on the comedy. Comedy scenes के वक्त भी comedy है, action scenes के वक्त भी comedy है। तो ऐसा भी होता है ना कि अगर 3D भी माइल्ड रहेगा, 3D इतना भी above average नहीं है, below average 3D है, you kind of forget if you don't care about 3D, क्योंकि you're just laughing with the other strangers या फिर आप अपने दोस्तों के साथ, तो वो थिएटर एक्सपीरियंस बड़ा होलसम हो जाता है कि we are laughing at the same time, we are enjoying the 3D at the same time। तो मेरे को ऐसा, हाँ, अगर ये फिल्म फनी नहीं होती ना, अगर ये फिल्म कॉमेडी जॉनरा में नहीं आती ना, तो फिर मैं कहता कि 3D में बकवास लगती है, क्योंकि फिल्म सीरीज और 3D भी ऑफर नहीं करता है, बट फिल्म इज़ फनी, 3D भी है, तो जो सारा वो मसाला है नाइसली पैक्ड, तो मैं कहूँगा कि गो फॉर द कॉमेडी एंड यू गोना एंजॉय द 3D मोर। अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, इस फिल्म को 2D में देखना है, 3D में देखना है, मर्ज करेंगे हम। तो पहले बात करेंगे 3D की। आई थिंक यू शुडंट हैवीली क्रिटिसाइज दिस 3D फिल्म, क्योंकि मेरे को लगता है कि व्हाट वी डू इज, हमारे जो इंडियन रिव्यूअर्स रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि एक साल में 2-3 3D फिल्में रिलीज होती है इंडिया की तरफ से, और वो भी मीडियोकर रहती है। एंड आई फील ओके फॉर, मेरे को, मैं कहूँगा कि ये अबव एवरेज 3D फिल्म थी भेड़िया, बट लेट्स फॉर अ मोमेंट कंसिडर कि एवरेज 3D फिल्म है। ड्यून, ब्लैक पैंथर और थॉर लव एंड थंडर, इनका बजट देखो, ये फिल्म 60 करोड़ में 3D में भी है और इतने अच्छे से VFX भी कर रहे हैं, एंड वी स्टिल यू वांट टू क्रिटिसाइज दिस फिल्म, व्हाई? इतनी महंगे फिल्म है, दे हैव द बजट, दे हैव द टेक्नोलॉजी, फिर भी दे विद द 3D, स्टिल वी डोंट क्रिटिसाइज देम। हम अगर ब्लैक पैंथर का 3D खराब था, वी लाइक अरे ब्लैक पैंथर बनी ही नहीं थी 3D में, ऐसा वैसा ये वो, बट अगर ये फिल्म 3D में बकवास है, क्यों देखना है फिल्म को 3D में बकवास है ये वो, हम इतना क्यों क्रिटिसाइज करते हैं?
जस्ट बिकॉज दे आर रिलीजिंग इन क्वांटिटी दैट डजंट मीन हॉलीवुड अगर क्वांटिटी में रिलीज कर रहा है तो दैट डजंट मीन द क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। और हम लोग के पास क्वांटिटी कम है और क्वालिटी भी मीडियोकर है, इट्स फाइन, क्योंकि बजट भी देखा करो। So that's why I feel कि don't heavily criticize this film for 3D. Film is above average for 3D and मैंने इससे भी खराब हॉलीवुड की 3D फिल्में देखी है। And let's talk about 2D. आपको 3D फिल्में नहीं देखना है, just don't watch it. No one is forcing you. दूसरा, अगर आपको headaches होता है, eye strains होते हैं, या फिर जितने भी मैं यहाँ पर लिस्ट करूँगा, या अगर आपको तकलीफ होता है, don't watch it. You know, ये एक्सपीरियंस आपको इस फिल्म में भी होगा, एक एक्सपीरियंस अवतार जैसी फिल्म में भी आपको ये सिमिलर एक्सपीरियंस देखने में लगा। अगर आपको तकलीफ होता है 3D फिल्म देखने के लिए तो नो वंस फोर्सिंग यू गाइस। पॉइंट इज टू एजुकेट यू गाइस कि कैसे एक्सपीरियंस था, सो आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। सो गाइस दैट्स माय वीडियो फॉर भेड़िया का 3D क्राइटेरिया। होप आई कवर्ड एवरीथिंग। जो कुछ कवर नहीं करा कमेंट सेक्शन में बोल देना, आई एम गोना रीड इट। एंड ऑल्सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने मिला आपको इस वीडियो के थ्रू। ऑन प्लीज़ लेट मी नो कि आपने क्या डिसाइड करा मेरा वीडियो देख के कि उनको 2D में या फिर 3D में देखना है। प्लीज़ लेट मी नो, दैट कैन मीन अ लॉट टू मी। एंड आई एम गोना प्ले वन लास्ट सिंपैथी कार्ड कि मैं बीमार था फिर भी इसमें वीडियो को बनाया, मैंने इतने सारे पॉइंट्स को डिवाइड करे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।